अच्छे अच्छे संस्कार दिया करो अपने अपने बच्चों में। बेटा का अपने एक घड़ी हम मंगाएंगे, बेटा का अपने एक घड़ी हम मंगाए देंगे, बेटा का अपने एक घड़ी हम मंगाए देंगे। पैंट शर्ट सुतारी सुहाई चले जाओ पढ़ने को। बेटा लल्ला दुल्हा हमारे चले जाओ पढ़ने को, बेटा लल्ला दुल्हा हमारे अपने अपने बच्चों में बड़े अच्छे संस्कार डालो बहनों, क्योंकि एक माँ की शिक्षा का असर 10 अध्यापकों की इतनी शिक्षा का असर, जितना असर 10 अध्यापकों का पड़ता है एक बच्चे पर, वो शिक्षा एक माँ का उतना ही असर पड़ता है। प्रथम पाठशाला घर की माँ होती है बच्चों की, इसलिए अपने अपने बच्चों को जगाया करो, सुबह इनमें संस्कार डाला करो। कितने बच्चे इसमें ऐसे बैठे हैं जो स्कूल जाते हैं रोज? एक बार हाथ उठाओ। सभी बच्चे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब एक बात ये बता, कितने बच्चे इसमें ऐसे हैं जो सुबह अपने मम्मी पापा दादी बाबा काकी काका को प्रणाम करके पैर छू के तब स्कूल जाते हैं? ईमानदारी से, झूठ न बोलना कोई लोग। हाँ, हमने पिछली बार भी बताया था, है वो 4 था लेकिन परसेंटेज काफी गिरा है। अब ये समझाएगा कौन? बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, इनमें संस्कार कौन देगा? आप लोग दोगे। ये बच्चा, चूंकि ये मानव सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम प्राणी तो है, लेकिन कब? जब इसमें अच्छे संस्कार डाले जाए तब। और अगर इसमें अच्छे संस्कार न डाले जाए तो ये मानव जो है पशु से भी ज्यादा गिरी दशा में चला जाएगा, अगर इसमें अच्छे संस्कार न डाले जाए तो। क्योंकि अन्य जो जीव जंतु होते हैं वो प्रकृति के वहां से पूर्ण विकसित होकर के आते हैं, पूर्ण विकसित होकर के। कैसे? जरा विचार करो। एक गाय का बछड़ा ले लो, चाहे भैंस का छोटा बच्चा ले लो, और वो 2 घंटा जन्म लेने के 2 घंटे बाद आप उसको पानी में डालो, तैर करके निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। उसको कोई सिखाता नहीं है, उसको सिखाता नहीं, क्योंकि प्रकृति के वहां से वो जीव पूर्ण विकसित होकर के आता है, पूर्ण विकसित होकर के आता है। कुत्ता का यहाँ ले लो, और जितना खात पियत है वह तनाव के परिवार खात पियत है, उसको कोई बताता थोड़े कि तुम टांग उठा के पेशाब कर रहे? कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के वहां से पूर्ण विकसित है। लेकिन मानव एक है तो उत्तम प्राणी। तुलसी बाबा ने भी लिखा, मानव बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बिल्कुल सही है कि मानव का शरीर मिला है, बड़ी भाग से मिला है, लेकिन कब? अगर उसमें अच्छे संस्कार डाले जाए तब। क्योंकि मनुष्य एक अधवनाया प्राणी प्रकृति के वहां से आता है, अधवनाया प्राणी। अगर उसमें शिक्षा ना दी जाए, अगर उसमें दीक्षा ना दी जाए, अगर उसमें अच्छे अच्छे संस्कार ना दिए जाए तो मानव पशु से ज्यादा गिरी श्रेणी में चला जाएगा। एक डॉक्टर साहब थे, MBBS डॉक्टर थे बरेली के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, एक बात और विचार करो कि एक डॉक्टर के घर में डॉक्टर ही क्यों पैदा होता है? एक मास्टर के घर में मास्टर ही क्यों पैदा होता है? एक सरकारी कर्मचारी के घर में सरकारी कर्मचारी ही लड़का लड़की क्यों पैदा होते हैं? जन्म से कोई ज्ञान लेकर के नहीं आता है, क्योंकि उनमें ऐसे संस्कार डाले जाते हैं, उनमें ऐसा ज्ञान डाला जाता है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने कि आप हमें
भाई साहब 24 घंटे के 2 बच्चे दीजिएगा, 24 घंटे के, और एक को मैं डाकू बना दूंगा, एक को डॉक्टर बना दूंगा। आप जिसको बताएं उसको डाकू बना दूंगा, और जिसको बताओ उसको मैं डॉक्टर बना दूंगा। हमने कहा ऐसा कैसे? हमारे लोग तो भाग्य के सहारे पड़े रहते ना, कि वही लड़का उन के समत में लिखा हो तो कहूँ कमाई है कहिए। अरे किस्मत तो बनेगी, लेकिन जब कर्म करोगे तभी तो बनेगी। कर्म ही तो पूजा है, नहीं है? अब खेत में कह दो ना, हम हर लड़का जय भी नहीं, जो तब खोदब है नहीं, बोई भी है नहीं, किस्मत में हो तो फसल पैदा होगी। कैसे पैदा होगी? कर्म करो, कर्म करो भाइयों। अब संस्कार बहुत जरूरी है, अपने बच्चों में संस्कार, लेकिन आप लोग संस्कार नहीं डाल पा रहे हो। जो संस्कार चाहे डालने के लिए वो संस्कार नहीं डाल पा रहे हो। जो पढ़ा लिखा समाज है उसके घर के बच्चे सुबह जगा दिए जाते हैं 4 बजे जगा दिए जाते हैं, और 4 बजे जगा के ब्रह्म मुहूर्त के समय में, क्योंकि दिमाग जब सो करके जगो तो ये बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्री हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आप जो पढ़ोगे वो याद हो जाएगा। ये भी बिल्कुल बात सही है, प्रैक्टिकल करके देखना। हम लोग करते हैं, हम लोग गुरुकुल में जब रहते थे हमेशा टंकी का बासी पानी न हुआ जाता रहा, ताजा नहीं। आज तो लोग गिजरों लगा लेते, कहा हमने झाड़ू लगा दे गुरु महाराज। टंकी का ऐसे भीषण मौसम में टंकी का बासी पानी से स्नान करवाया जाता था। कितना त्याग किया जीवन में, तब जा करके यहाँ तक। तुमको क्या लगा कि हम लोग केवल नाचने गाने तक सीमित है? भाइयों अब संस्कार कैसे होने चाहिए? 4 बजे जगाया जाता उन बच्चों को, नहलवाया जाता, कितनी भी सर्दी हो भले गर्म पानी करो, नहलाओ, और फिर उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करो। समय से उनको नाश्ता दो, समय से उनको स्कूल भेजो, तब लड़का पढ़ पाएगा। अब यूथ आ रहे, गांव खुले आवा है, और कोनो पड़ोस क्या लड़कवा आवा तो उनके घर गवा कही के तुम रे कहा है चाची का अभिषेक पढ़े नहीं दे का, और चाची देख रही हो मरिगा है कहाँ सुबेरे तुमका दिखाने नहीं कहूँ। अब चाची लिहिन डंडी ढूंढे लागी अभिषेक कहीं, खैर कोई अभिषेक हो नाराज न हो, सबकी बात बता रहा हूँ। चाची डंडी लिहिन अभिषेक ढूंढे लागी, अभिषेकवा परा कहाँ देखने जाए तो 2 कथरी ओढ़े बहु पैरम पराठ बच्चा। हाँ, और चाची डांटे उठ मरी के नहीं कहे उधर फलना का लड़का स्कूल जात नहाए धोए तैयार होएगा, युवा बहु पैरम परा है। अब अभिषेक जागे जल्दी बल्दी, अभिषेक जल्दी बल्दी उठे, और का करिन देखिन पानी बल्टी भरी भरा तो टपत हाथ में बोर दे, और टपत हाथ बोर दिन मुहिमास लगाई ने, और बास जवन है झुआरा ढूंढे लाग बैग। अब बैग ढूंढे लाग तो बैग कहाँ हुई कि तो कोनो बोरिया किनारे पर हो कि कोनो गाली दरतिया किनारे पर हो। हाँ, अब अभिषेक फट दी बैग उठाई न टांगिन झुआरा चल दे, इसको ले जा रहे। आज चल दे तो माँ हंसना नहीं, विचारों पर गौर करो, ये होता है आप लोगों में। ये कौन बताएगा? रमपथ रामिक ड्रामा में नहीं बतावा जाए, इसीलिए तो जगह जगह पर भाई रोका जा रहा। क्यों बैन किया जा रहा हम लोगों को? इसलिए बैन किया जाता है कि अगर ये लोग 2 दिन कहीं एक जगह बैठ गए तो शिक्षा की बात बता देंगे, और अगर शिक्षा की बात बता देंगे तो समाज जो अंधकार में पड़ा है आगे उठ जाएगा, सवाल पैदा करेगा। भाइयों अब माँ जब लड़कौनो तैयार है तो माँ ये नहीं पूछेगी कि भाई इसमें पेंसिल है कि नहीं है तुम्हारी बैग में, तुम्हारे बैग में कॉपी है कि नहीं है, तुम्हारे बैग में कटर है कि नहीं है, काहे से लिखी हो पढ़ी हो जाए। लेकिन अम्मा यूं जरूर ध्यान देवा देती, का प्लेट कहे हो काहे में खाई हो जाए, कहते हाँ अम्मा कहे ना जाओ। ऐसे सुधार नहीं होगा बहनों, ऐसे सुधार नहीं होगा। इन बच्चों को, ये भारत के होनहार कर्णधार बच्चे हैं। शिक्षा की चमक एक ऐसी चमक है, क्रीम पाउडर चाहे जितना लगाए लो, लेकिन वही की चमक उतनी देर रहेगी भाइयों जितनी देर पसीना नहीं आएगा।
और जैसे पसीना आया वो हजारों रुपए का फेस पाउडर तुम्हारा बर्बाद हो गया। लेकिन अगर आपके अंदर कहीं शिक्षा की चमक है, आपके अंदर कहीं बुद्ध की चमक है, ज्ञान की चमक है, तो आपके ना रहने के बाद भी बराबर। बाबा साहब को लोग इसलिए नहीं मानते हैं कि वो अछूत थे, बाबा साहब को लोग इसलिए नहीं सम्मान देते हैं कि वो महार थे, उनको इसलिए सम्मान दिया जाता है कि 134 साल पूरे हो रहे हैं, 35वां साल लगने वाला है। भारत में कोई आज तक एक ऐसा बेटा नहीं पैदा हुआ जो बाबा साहब की एक डिग्री हासिल कर पाया हुआ, इसलिए बाबा साहब को लोग सम्मान देते हैं। और बाबा साहब पर उंगली उठाना, बाबा साहब का अपमान करना मेरे हिसाब से सूरज के ऊपर थूकना है। भाइयों, तो शिक्षा ही सर्वोपरि है। बहनों, जितना ज्यादा समाज में शिक्षा होगी उतना ज्यादा विकास होगा। अभी 6 दिसंबर 1956 को जब परिनिर्माण बाबा साहब का हुआ, अभी 20 दिन पहले, तो बाबा साहब का जब 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्माण हुआ, वो स्मृति को प्राप्त हुए